नमस्कार, मैं सिंपल राठौड़ प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर विदासर से ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के प्रयोग। आपने पिछले वीडियो में भी बहुत देखे होंगे, लेकिन कुछ पर्यावरण से संबंधित देखिए। पौधे सूर्य के प्रकाश के प्रति क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। बच्चों, वैसे इंसान के भी कई गुण होते हैं, वृद्धि करना, गति करना। इस प्रकार पौधे में भी बच्चों जैसे गुण होते हैं। पौधे भी बढ़ते हैं, आपको दिखाई देते हैं, लेकिन वो ऐसे दिखाई नहीं देते कि डेली बढ़ना, भोजन करना। आप भोजन करते हो ना, वैसे पौधे भी भोजन ग्रहण करते हैं। अब आप देखोगे कि जैसे ये सूर्य का चित्र बना हुआ है, दिखाई दे रहा है ना आपको सूर्य, और ये है एक गमला। अब इसमें पौधा लगा हुआ है, तो ये पौधा क्या कर रहा है? ये सूर्य की ओर झुक रहा है। कैसे मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है? सूर्य की ओर। अब पौधे सूर्य के प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। पौधे सूर्य का प्रकाश, जल, पर्णहरित व कार्बन डाइऑक्साइड भोजन बनाने के लिए चाहिए। ये पौधों का एक विशेष गुण होता है। हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ गुण होता है। वैसे अपन इसको प्रयोग के द्वारा देखेंगे। अपन एक लेंगे गमला और इसको क्या करेंगे? एक कमरे के अंदर रख देंगे जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं आता हो। दिखाई दे रहा है ना आपको? और अपन खिड़कियाँ, लाइट वगैरह, खिड़की बंद कर देंगे। ये लाइट का प्रकाश चाहे उसको मिलता रहे, लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं मिले। अब अपन क्या करेंगे? ये एक पौधा लेंगे और इसको अंधेरे कमरे के अंदर रखेंगे। उसमें चारों तरफ से अपन बंद करके उसको छोड़ देंगे। देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश कहीं से आना नहीं चाहिए, और किस प्रकार इसमें ग्रोथ होती है। पौधा किस प्रकार आपको हरा भरा दिखता भी है या नहीं, बड़ा हुआ कि नहीं। कुछ दिनों तक अपन इस पौधे को यूं ही अंधेरे कमरे के अंदर रखा रहने देंगे। आपको ऐसे लगे कि हमें थोड़ी बहुत लाइट कर देनी चाहिए तो कर दीजिए, लेकिन आप इसको यूं ही छोड़ दीजिए। पानी देते रहिए इस पौधे के अंदर भी। ऐसा नहीं है कि आप इसमें पानी देना बंद कर दो। पानी भी इसके लिए पूरा आवश्यक है, क्योंकि जल पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब आज आप इसको इसी कमरे में छोड़ दीजिए और अंधेरा कर दीजिए। अब आप देखोगे कि दूसरा पौधा अपन ने रखा है जहाँ से प्रकाश आता है। वो अपन क्या करेंगे? दूसरे कमरे में खिड़की के पास में रख देंगे और देखेंगे कि उसी पौधे में भी अपन जल दे रहे हैं, इस पौधे में भी जल दे रहे हैं। किस में कितना फर्क है ये आप स्वयं महसूस करोगे। चलो अपन दूसरे पौधे को देखते हैं। अब अपन क्या करेंगे? दूसरे पौधे को उजाले के अंदर दूसरे कमरे में रखेंगे जहाँ सब खिड़कियाँ खोल के छोड़ देंगे। सूर्य का प्रकाश है वो पौधे के ऊपर आता हुआ दिखाई दे आपको। ऐसा करके आप देख रहे हो ना, ये खिड़की पूरी खुली हुई है, पूरी खिड़की दिखाई दे रही है आपको, और ये पौधा पड़ा है। अब आप कुछ दिनों तक इसको यहीं पड़ा रहने देंगे। आप ये महसूस करोगे कि भाई इतने दिनों में एक तो अंधेरे कमरे में जो पौधा था और एक उजाले में पौधा है, तो इनकी ग्रोथ में कितना फ़र्क हुआ ये आप देखोगे। और धीरे धीरे ये क्या है, जिस तरफ से सूर्य आ रहा था, सूर्य की किरणों के पास से ये क्या हुआ? उधर मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा। आपको ये टेढ़ा दिखाई दे रहा ना, देखो झुका हुआ दिखाई दे रहा है ना आपको। ये क्या हुआ? सूर्य के प्रकाश की तरफ यूं खिंचता चला गया। उस तरफ मुंह होने से क्या है कि पौधा टेढ़ा दिखाई दे रहा है। अब आप देख रहे हो ये सूर्य का प्रकाश है वो पौधे के ऊपर आ रहा है ना। अब कुछ दिनों तक अपन इसको यहीं रखेंगे। आप देखोगे कि इसके अंदर कितनी ग्रोथ हुई है और ये पौधा कैसा हरा भरा अच्छा दिखाई दे रहा है। अब दूसरे पौधे को आप अंधेरे कमरे में जो रखा था उसको भी देखना और इसको भी देखना, देख के इसका फर्क महसूस करना। अब आप देखेंगे कि अंधेरे कमरे के अंदर जो पौधा रखा हुआ था उसकी पत्तियां किस प्रकार यूँ मुरझाई हुई सी रह गई, हरी भरी नहीं दिखाई दे रही है ना। देख रहे हो ना आप, कैसी मरी मरी सी दिखाई दे रही है। और जो पौधा सूर्य के प्रकाश की तरफ था वह कैसा खिला हुआ दिखाई दे रहा है, और इसकी पत्तियों का कलर वो बिल्कुल हरा है। आप देख रहे हो ना ये।
और ये खिड़की के पास जिस तरफ से सूर्य आ रहा था उस तरफ ये क्या है, झुक गया। तो बच्चों, अपने जीवन में जिस प्रकार अपन को भोजन, जल, इन सब चीज़ों की आवश्यकता है, उसी प्रकार पौधों को भी जल की और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है। अब आप ये देखोगी, पेड़ पौधों को कभी भी नहीं काटना चाहिए, बच्चों की तरह इनका पालन पोषण करना चाहिए। ये भी छोटे बच्चों की तरह ही खिले हुए रहते हैं। आपने कभी फूलों को देखा होगा, फूल किस प्रकार खिले हुए रहते हैं ना, जैसे छोटे बच्चे हंसते खेलते रहते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे, फूल वो भी खिलखिलाते रहते हैं। प्रकृति से हमें बहुत कुछ मिलता है। अपन प्रकृति का यदि हनन करेंगे तो अपना जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। कभी भी पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे अपन को ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, सब्जियां, अनाज, जो कुछ भी अपन को मिलता है वो किससे मिलता है, प्रकृति से मिलता है। प्रकृति किससे है, पेड़ पौधों से है, जल से है। तो आप सब इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे और इस प्रयोग को आप करके भी देखोगे।